अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी भरपूर दुआओं और प्यार की वजह से फाइनली मैं अपनी पहली यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा होगा, क्योंकि इस वीडियो से मैं रेजिन आर्ट के फ्री सेशन का आगाज़ करने जा रही हूँ। और जो लोग मुझे नहीं जानते या फिर मेरी इस वीडियो का मकसद नहीं जानते तो आप मेरी टिकटॉक वीडियोस देख सकते हैं। मैं टिकटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की फर्स्ट क्लास का आगाज़ रेजिन के मटेरियल से कर रही हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि रेजिन आर्ट के लिए मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल खरीदना ज़रूरी होता है और ये मटेरियल कहाँ से खरीदना है। तो इन सब सवालों के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है अगर आप ये बिजनेस जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की। अगर आप बिगिनर हैं और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप कम से कम भी और बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करें तो 5000 के अंदर अंदर आप ये सारा सामान लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे मुमकिन है और कहाँ से खरीदना है, इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगी। और अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, बिजनेस का स्टार्ट कैसे करना है। तो जवाब है रेजिन के मटेरियल से। जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको मटेरियल खरीदना है और उस मटेरियल से प्रैक्टिस करनी है। जस्ट 1 या 2 की चेन्स बनाने के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि की चेन बना के सेल कर सके। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप पहले 5000 का सामान लेकर महीना प्रैक्टिस करते रहे और फिर सामान दोबारा खरीद कर से सेल करें, बल्कि नहीं, जो भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपने करनी है प्रैक्टिस भी उसी में करनी है और बिजनेस स्टार्ट भी उसी मटेरियल से ही करना है। और ये चीज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रही हूँ। और अब मैं आपको मटेरियल की लिस्ट बताऊंगी कि आपने स्टार्ट में कौन कौन सी चीजें लेनी है और जो मटेरियल आप नहीं खरीद सकते उसका अल्टरनेट क्या है, यानी कि आप उसके बदले और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ लिखकर भी बताऊंगी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट ऐड कर दूंगी। और इसके अलावा मैं आपको एक और लिंक दूंगी जहां से आप जाकर कभी भी किसी भी वक्त वो लिस्ट देख सकते हैं और वो लिस्ट वहां पे पड़ी रहेगी। और लिस्ट के साथ साथ मैं आपको चीज़ें भी शेयर कर दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैंने कहाँ से ली है और मुझे वहां से लेने का क्या नुकसान आया है और आप कहाँ से ले सकते हैं। रेजिन आर्ट को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जाहिर सी बात है रेजिन और हार्डनर है। इसके बगैर तो आप काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें मटेरियल चाहिए और वो मटेरियल क्या है। आप आइसक्रीम कप यूज़ कर सकते हैं और ये प्लास्टिक में भी आते हैं और ये पेपर कप की शक्ल में भी होते हैं। अब मैं इसका अल्टरनेट बता रही हूँ कि आप सिलिकॉन के कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है आइसक्रीम कप्स, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। लाइक 5 रुपीज़ का एक होता है या 6 to 7 रुपीज़ का एक होता है, जबकि सिलिकॉन कप्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप सिलिकॉन कप्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप आइसक्रीम कप्स ले लें, चाहे वो आप प्लास्टिक में ले लें। अच्छा, नंबर 3 पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है उनको मिक्स करने के लिए कोई ना कोई स्टिक, और वो भी आप आइसक्रीम स्टिक यूज़ कर सकते हैं और ये भी बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं। ये चीज़ें मिक्स करते हुए आपको ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, वरना ये मटेरियल आपके हाथों को चिपक जाता है और पानी से बिल्कुल भी नहीं उतरता। तो इसलिए आप डिस्पोजेबल ग्लव्स ले सकते हैं और ये भी 2 तरह के होते हैं। एक चॉपर स्टफ में होते हैं बहुत बारीक से डिस्पोजेबल, और एक होते हैं उनका थोड़ा जो स्टफ होता है ना वो रबड़ की तरह होता है, उसके अंदर इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। तो आपकी मर्जी है, वो आपको फार्मेसी से भी इजीली मिल जाएंगे। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं वो आपको दिखा दूंगी। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सब डिस्पोजेबल कहलाती हैं, यानी कि डिस्पोजेबल ग्लव्स, डिस्पोजेबल आइसक्रीम स्टिक्स। आइसक्रीम स्टिक्स तो एक ही होती है, उसकी कोई यानी कि कैटेगरी नहीं होती। और इसके अलावा डिस्पोजेबल कप्स, क्योंकि आप इनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा जो मटेरियल है वो अच्छे से बन चुका है, यानी कि हमारा केमिकल, हमारा रेजिन मिक्स हो चुका है। उसके लिए हमें ये चीज़ें लाजमी चाहिए। उसके बाद जी हमें की चेन बनाना है, तो उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है अल्फ़ाबेट मोल्ड, क्योंकि आजकल इनका बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। अगर आप अल्फ़ाबेट की चेन नहीं बनाना चाहते, एक दूसरा मोल्ड मिलता है राउंड शेप में, वो भी मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप वो भी ले सकते हैं। इन दोनों मोल्ड में से आप कोई सा भी ले लें, लेकिन स्टार्ट में आपके पास इस तरह के मोल्ड होना जरूरी है। उसके बाद ये हमारा रेजिन बन चुका है और हमने मोल्ड में भी ऐड कर दिया है। उसके बाद जब हमारा अल्फाबेट तैयार हो जाएगा तो अब की चेन कैसे बनेगा। तो नंबर 7 पे जो चीज है वो है की चेन रिंग्स, जंपर्स, ये भी हुक्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। ये 2 चीजें आपके पास होना जरूरी है। और इसके अलावा आई पिन, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं जो स्टार्ट में आपके पास होना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ तक जो की चेन बना है वो बिल्कुल सिंपल बनाए, यानी कि ट्रांसपेरेंट, हमने अपने रेजिन के अंदर कुछ ऐड नहीं किया। तो उसके लिए जो लाजमी और जरूरी सामान है वो है आप ड्राई फ्लावर्स यूज कर सकते हैं, ग्लिटर्स, एक होता है ग्लिटर पाउडर और एक चीज होती है ग्लिटर चंक्स।
ये आपके की चेन के अंदर चार चांद लगा देते हैं, मीन्स कि आपके की चेन को बहुत ज़्यादा शिमरी और शाइनी बना देते हैं। और अभी तक हमने इसके अंदर कलर ऐड नहीं किया, जस्ट ये शाइनर्स हैं। और नंबर 13 पे आ जाते हैं मीका पाउडर। अब मीका पाउडर का अल्टरनेट क्या चीज़ है, या तो आप मीका पाउडर ले लें या फिर आप अल्कोहल इंक ले लें। इन दोनों का पर्पस सेम है, ये दोनों कलर्स में ही शुमार होते हैं। और इसके अलावा जो इसका दूसरा अल्टरनेट है वो है आई शेड्स। अगर आपके घर में कोई एक्सपायरी या पुराने आपके आई शेड्स पड़े हैं जो आप यूज नहीं करते, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जी हमारा एक की चेन बन चुका है। और एक की चेन को बनाने के लिए ये वो सामान है जो बहुत जरूरी है और आपके पास लाजमी होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो चीजें आती हैं, पैकिंग का सामान और ये सब बात की बातें, क्योंकि अभी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगनर हैं, आपके पास ये चीजें होंगी। एक की चेन बनेगा, उसके बाद हम पैकिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, जब आप की चेन बना रहे हैं, हमने रेजिन को मोल्ड के अंदर डाल दिया है, तो उसके बबल्स को रिमूव करने के लिए हमें हीट गन की जरूरत होती है। और इसके ऑल्टरनेट क्या है, या तो आप खाली माचिस यूज कर सकते हैं या फिर आप लाइटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए रेजिन आर्ट के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर एज अ बिगिनर प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा बाकी बहुत सी चीजें हैं जो लेना इतना जरूरी नहीं है, जैसा कि ज्वेलरी मोल्ड है या फिर बुक मार्क मोल्ड है, इस तरह के दूसरे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप पहले उस मोल्ड में सीखें, उस मोल्ड को इस्तेमाल करें, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर जो सबसे ज्यादा जरूरी अल्फाबेट की चेन बनाना है, क्योंकि आपकी अर्निंग इसी से ही स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। यहाँ तक अब मैंने आपको जितनी भी लिस्ट बताई है, अब मैं ये सब आपको दिखा भी देती हूँ कि ये कौन सा मटेरियल है। जी, अब जितनी भी लिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की है, मैं एक एक करके आपको वो सारा मटेरियल दिखाती भी हूँ। इस तरह मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन कौन सा मटेरियल लेना है। तो सबसे पहले है जी रेजिन एंड हार्डनर। अच्छा, मटेरियल दिखाने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैंने सारा मटेरियल दराज से बाय किया था और मैंने हर चीज अलग अलग पेज से बाय की थी। तो इस तरह मैंने हर चीज सस्ती ढूंढ के, लेकिन अलग-अलग पेज से, और मुझे डीसी भी अलग पड़े थे हर पेज के। और मुझे भी यही लगा था कि अगर मैं दराज से कोई चीज ले रही हूँ और बहुत सी चीजें ले रही हूँ तो मुझे डीसी सेम पड़ेंगे, लेकिन नहीं, हर पेज का। और उसके अलावा अब इन्होंने तो 30 रुपीज अलग से भी ऐड किए हुए हैं, जो कि उनके कैश ऑन डिलीवरी की गारंटी की फीस होती है 30 रुपीज। तो इसलिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी, अगर आप बिगिनर हैं और ज्यादा सामान ले रहे हैं एक साथ और वो भी दराज से, तो उसके डीसी भी आपको अलग पड़ेंगे और 30 रुपीज भी हर डीसी में ऐड होगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो आपने सामान कहाँ से लेना है और कहाँ से आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, ये हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले है जी रेजिन एंड हार्डनर। ये है जी रेजिन और हार्डनर, और ये मैंने दराज से मंगवाए थे। तो ये मेरा फर्स्ट रेजिन है जिसके अंदर मैंने प्रैक्टिस भी की थी और काफी सारे ऑर्डर्स भी कंप्लीट किए हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 स्पून इसके ऐड करने हैं और 1 स्पून आपने हार्डनर का। आप अगर बोतल को भी देखें तो एक बड़ी बोतल है और एक छोटी बोतल है। तो जो बड़ी बोतल है, इसका मतलब है आपने उसके स्पून ज्यादा ऐड करने हैं, इनके 2 ऐड करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2:1। और जो छोटी बोतल है, वो बोतल से भी जाहिर हो रही है कि आपने इसका आधा डालना है, मीन्स कि 1 चम्मच। अगर आप इसके 4 स्पून ऐड कर रहे हैं तो आप इसके 2 स्पून ऐड करेंगे। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद है जी डिस्पोजेबल कप्स, या फिर वो प्लास्टिक के भी हो सकते हैं और पेपर के भी। मेरे पास दोनों अवेलेबल है इस टाइम, तो मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये है जी प्लास्टिक वाले डिस्पोजेबल कप्स। ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं और इस तरह भी होते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई से भी ले सकते हैं। और ये होते हैं पेपर कप्स। लेकिन डिस्पोजेबल कप्स का एक नुकसान ये होता है कि आप इन्हें एक बार यूज कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते। और ये हर दुकान से, हर किराने वाली दुकान से भी इजीली मिल जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आप एक बार इसे यूज करते हैं और फेंक देते हैं और आपको दोबारा पैसे भर के। लेकिन सिलिकॉन कप का क्या फायदा, इसका जो अल्टरनेट है वो है सिलिकॉन कप्स। मेरे पास ये छोटा सिलिकॉन कप अवेलेबल है इस टाइम। और इसके अलावा जो दूसरे कप्स होते हैं सिलिकॉन के, वो ये होते हैं। और इस तरह बड़े में भी आते हैं जार की शक्ल में, वो इस टाइम मेरे पास नहीं है। जब वो होंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। इन कप्स का तो आपको पता ही होगा, ये आप अक्सर कप केक और बेकिंग वगैरह के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो या तो आप ये ले लें या फिर ये ले लें, और अगर आपका बजट कम है तो फिर आप वो डिस्पोजेबल कप्स ले लें। लेकिन ये है कि आप इनको दोबारा यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो चीज है ना, वो इजीली उतर जाती है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी दूं। ड्राई होने के बाद इसमें से सारा रेजिन का मटेरियल आप आराम से निकाल सकते हैं इस तरह से, और ये वॉशेबल भी होते हैं। बस इसका ये फायदा है। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक और चीज ऐड नहीं की, वो मैं भूल गई थी। वो है जी रेजिन और हार्डनर को मेजर करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि उनके पास कैलकुलेटर की तरह एक मेजरमेंट मशीन होती है या फिर एक बड़ी मशीन होती है।
लेकिन वो लेना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, और मेरे पास अभी तक वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन उसकी जगह आप ये डिस्पोजेबल स्पून यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप इसके 2 स्पून ऐड करें रेजिन के और 1 स्पून आपने ऐड करना है हार्डनर का, बस इतना इनफ होता है। कि अभी आप की चेन से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए मशीन वगैरह लेना ज़रूरी नहीं है। और सबसे पहले मैंने ये वाला चम्मच यूज़ किया था। इस तरह के चम्मच तो हर घर में भी अवेलेबल होते हैं, आप मिसाले वगैरह में भी ये वाला चम्मच यूज़ करते हैं अक्सर। ये बेशक छोटा है, लेकिन इसके 2 चम्मच में रेजिन के डालती थी और 1 चम्मच हार्डनर का यूज़ करती थी। और अब मैंने ये वाले डिस्पोजेबल चम्मच ले लिए हैं, आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ डिस्पोजेबल स्पून्स। नेक्स्ट चीज़ है, अब मिक्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, आइसक्रीम स्टिक्स। तो ये है आइसक्रीम स्टिक्स, जिससे आपने हार्डनर और रेजिन को मिक्स करना होता है। ये भी हर शॉप से इजीली आपको मिल जाएंगी। और ये जो आपको दिख रही है स्टिक्स, ये बारीक स्टिक्स होती हैं। ये डिजाइनिंग के काम आती है कि जब आप फ्लावर्स वगैरह या फॉइल्स वगैरह की चेन के अंदर एडजस्ट कर रहे होते हैं तो आप इनको यूज़ करते हैं। ये बड़े साइज में भी होती हैं और इसके अलावा आप टूथ स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। ये हैं जी टूथ स्टिक, जो हर फार्मेसी पे या हर किराने के स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती हैं और इनका साइज छोटा होता है। अब आपने ये चीज़ें देख के परेशान नहीं हो जाना कि हम इनको यूज़ कैसे करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ तो इनको यूज़ करना भी मैं ही आपको नेक्स्ट वीडियोस में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। उसके बाद बारी है जी डिस्पोजेबल ग्लव्स की, जो कि आपके पास लाजमी होने चाहिए, वरना रेजिन और हार्डनर आपके हाथों पे स्टिक हो जाता है और वो आसानी से पानी से तो बिल्कुल भी नहीं उतरता। या तो आप इस तरह के ग्लव्स ले सकते हैं, ये शॉपर की फॉर्म में होते हैं, या तो आप दूसरे वो यूज़ कर सकते हैं जो अक्सर डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं या सर्जन यूज़ करते हैं। क्रीम स्टिक्स बता दी, डिस्पोजेबल ग्लव्स का बता दिया। नेक्स्ट चीज़ है जी मोल्ड, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये है जी अल्फ़ाबेट मोल्ड। आपने इसकी शक्ल पे नहीं जाना क्योंकि अभी मैंने बहुत से ऑर्डर्स बनाए हैं तो इसलिए काफ़ी ख़राब हो रहा है। और ये देखिए, एक किचन अभी मेरा बन भी रहा है, तैयार हो रहा है। ये हार्ड हो चुका है, मैं इसको डीमोल्ड कर लूँगी। अगर आप बिगनर हैं तो आपके पास ये अल्फ़ाबेट मोल्ड काफ़ी है, आप इस पर सीख भी सकते हैं और इसके ऊपर आप ऑर्डर्स भी ले सकते हैं क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है अल्फ़ाबेट मोल्ड। अगर आप ये वाला मोल्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसके अलावा ये छोटे किचन मोल्ड्स आते हैं, आप ये वाले भी ले सकते हैं। ये आपको 500 to 600 में मिल जाते हैं, जबकि ये वाला आपको 1000 प्लस में मिलता है। जब मैंने लिया था दराज से, ये मुझे 1000 में मिला था विद डिलीवरी चार्जेस, लेकिन अब इसकी प्राइस 1100 है और पाकिस्तान में ये तो बहुत महंगा है। पाकिस्तान में तो इसकी जो प्राइस है वो 1300, 1400, 1500 इस तरह से है। और जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं या जितनी भी लड़कियां सेल कर रही हैं वो इतनी ही प्राइस में, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, ये मोल्ड और रेजिन आप दराज से ही ले लें, जो कि आपको बहुत रीजनेबल प्राइसेस में मिल जाएगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको छोटे मोल्ड्स दिखाए हैं, ये राउंड किचन मोल्ड नहीं है, बल्कि ये डिफरेंट शेप के मोल्ड हैं। एक और होता है राउंड किचन मोल्ड, वो भी अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने भी अल्फ़ाबेट मोल्ड से स्टार्ट लिया था। तो जब ये वाला मेरे पास अवेलेबल होगा तो ये भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अल्फ़ाबेट मोल्ड होना या वो छोटे मोल्ड होना आपके पास ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी की रिंग्स। किचन बनाने के लिए की रिंग का होना ज़रूरी है। ये है जी की रिंग, ये आपको इसी तरह ही मिलता है, ये इसके साथ अटैच होती है और इस कंप्लीट चीज़ को कहते हैं की रिंग। उसके बाद जंपर। जंपर क्या चीज़ है? इसे कहते हैं जंपर। ये भी किचन बनाने में काम आता है। आप इस की रिंग को इस जंपर के साथ अटैच करते हैं और आई पिन के साथ ये अल्फ़ाबेट के अंदर लगाया जाता है। ये इसके अंदर डाल के और इस जंपर को आई पिन के अंदर लगाया जाता है और उस आई पिन को अल्फ़ाबेट के अंदर लगाते हैं। इस तरह एक पूरा कीचेन बनता है। तो ये इस तरह एक पैक में भी मिल जाते हैं और ये सेपरेट भी मिल जाते हैं। जितनी क्वांटिटी के आप की रिंग्स लेंगे उतनी ही क्वांटिटी के आपने ये जंपर्स लेने हैं। अच्छा, अब आई पिन क्या चीज़ होती है? मैंने आपको अपनी टिकटॉक वीडियोस में भी बताया था कि मेरे पास आई पिन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कपड़ों के टसल में से एक आई पिन निकाल के उसे यूज़ किया था। अच्छा जी, इसको कहा जाता है आई पिन। ये पहले आप अल्फ़ाबेट के अंदर डालते हैं। वो अक्सर आपने देखा भी होगा कि ड्रिल मशीन से पहले होल किया जाता है, उसके बाद ये आई पिन डाला जाता है और आई पिन के अंदर जंपर डाल के फिर की रिंग उसके साथ फिट किया जाता है। आई होप आपको जंपर, आई पिन और की रिंग की समझ आ गई होगी। उसके बाद है जी ड्राई फ्लावर्स। ये हैं जी कुछ ड्राई फ्लावर्स जो मैंने दराज से लिए थे और मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े थे, और यहाँ भी मैंने जितने पेजेस से पता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे हैं। तो ये स्टार्ट में लेना इतना ज़रूरी नहीं है, वो तो मेरे कस्टमर्स की डिमांड थी कि उनको फ्लावर्स वाले की चेन चाहिए, तो इसलिए मैंने ये वाले लिए थे। लेकिन आप स्टार्ट में ग्लिटर्स और कलर से भी एक अच्छा की चेन बना सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लिटर पाउडर। ये हैं जी ग्लिटर पाउडर्स जो आपके की चेन को चार चांद लगा देता है। ये शिमरी होते हैं ग्लिटर्स, ये अक्सर आपने देखा भी होगा और ये बहुत ज़्यादा आर्ट में यूज़ किए जाते हैं और ये हर स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाते हैं।
तो ये टोटल 12 कलर्स में होते हैं, लेकिन 12 कलर्स लेना ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक कोई से भी 2-3 कलर ले लें। गोल्डन और सिल्वर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, या जो कलर आपको पसंद हो आप वो कलर स्टार्ट में ले लें और उससे प्रैक्टिस करें और 2-3 ऑर्डर्स उसमें से बनाएं। उसके बाद है ग्लिटर चंक्स। ये है जी ग्लिटर चंक्स हैं, तो ये भी ग्लिटर्स की तरह, लेकिन ये पाउडर की शक्ल में नहीं होते, ये छोटे छोटे स्टार्स बने होते हैं, चंक्स की शक्ल में होते हैं। मेरे पास भी जस्ट ये 2 कलर अवेलेबल हैं, गोल्डन और सिल्वर। इसके अंदर भी आई गेस 7 to 8 कलर्स होते हैं, और कहीं की तो आपको 14 कलर्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। आप इनकी जगह ग्लिटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर ग्लिटर नहीं है तो आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं। दोनों का मकसद एक ही होता है। नेक्स्ट है मीका पाउडर। अब आपने देखा होगा कि रेजिन और हार्डनर को कलर दिया जाता है, तो वो कलर आता है इन मीका पाउडर से। जब आप रेजिन और हार्डनर को मिक्स करते हो, और अगर आपने पर्पल कलर का किचन बनाना है तो आप ये मीका पाउडर ऐड करते हो। अगर आपने उसे शिमरी बनाना है तो फिर आप ग्लिटर या वो चंक्स ऐड करते हो। ये भी आप कोई से बेसिक से या अपने फेवरेट 2-3 कलर। नेक्स्ट चीज़ है हीट गन। हीट गन मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, इसके बदले आप माचिस या लाइटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं अभी तक खुद इतने ऑर्डर्स लेने के बावजूद भी लाइटर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हीट गन भी मुझे कॉस्टली पड़ रही थी तो वो मैंने नहीं ली। तो जिन चीज़ों से आपका काम चल जाता है तो आप काम चलाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप घर वालों को तंग करें कि हमें ये सारी चीज़ें ही लेकर दें। मैं आपको इनका अल्टरनेट भी बता रही हूँ कि आप हीट गन की बजाय ये लाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको इसकी शक्ल से भी लग रहा होगा कि मैंने इसको कितना यूज़ किया है, और अभी भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। अच्छा जी, ये वो बेसिक चीज़ें हैं आपके पास होना ज़रूरी है, चाहे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को लेने के लिए आपके पास 5000 तो कम से कम होने चाहिए लाजमी। और 5000 के अंदर अंदर आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट ले सकते हैं ये चीज़ें लेकर, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, जिस तरह ये फॉइल, गोल्डन फॉइल। जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये भी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्टार्ट में सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जब आप देखें कि आपके की चेन बनना स्टार्ट हो गए हैं तो फिर आप ये ले सकते हैं गोल्डन फॉइल्स। जैसे आपको पता होगा, आपने देखा होगा चांदी का वर्क, ये भी कुछ उसी तरह होता है, और इसमें 2 कलर्स होते हैं, गोल्डन और सिल्वर कलर। तो आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लें। जिस तरह ये पूरा बॉक्स है आप इस तरह ना लें, आप थोड़ी थोड़ी मिकदार में ले लें, थोड़े से गोल्डन और थोड़े से सिल्वर, लेकिन ये बहुत ज़रूरी नहीं है। जो बहुत ज़रूरी सामान है वो ये है। और ये फाइनल लिस्ट मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूंगी, और इसके अलावा मैं आपको एक और लिंक भी दे दूंगी, वहाँ पे भी ये लिस्ट सारी शो हो रही होगी, ताकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे मिस भी हो जाती है ये लिस्ट तो आपके पास वहाँ पे ये लिस्ट होनी चाहिए और आप कभी भी इस लिस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा फिर और थोड़ा एडवांस लेवल पे मटेरियल आता है और उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसा कि डिफरेंट मोल्ड्स आपने देखे होंगे। पेन मोल्ड होता है, इसके अलावा बुक मार्क मोल्ड होता है, बटरफ्लाई मोल्ड्स होते हैं, कोस्टर मोल्ड्स होते हैं। अच्छा, मेरे पास सिर्फ ये राउंड ट्रे मोल्ड है, ना मेरे पास कोस्टर मोल्ड है और ना ही मेरे पास कोई और शेप के मोल्ड्स हैं। और ये भी मैंने तब लिया था जब मुझे ऑर्डर आया था कि मेरे कस्टमर को एक निकाह प्लेट चाहिए और वो भी राउंड शेप में, तो मैंने ये तब लिया था। और ये 10 इंच का है, मीन्स कि ये बहुत बड़ा है। जो इससे स्मॉल होते हैं वो इतने से होते हैं, वो 5 इंच में भी आते हैं, उनको कोस्टर्स कहा जाता है। लेकिन मैं अभी आपको प्रेफर नहीं करूँगी, पहले आप किचन से स्टार्ट लें। और जब मुझे आइडिया हो जाएगा कि अब आप लोगों की किचन बनना स्टार्ट हो गए तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगी और मैं खुद आपको वो चीज़ें बताऊँगी कि एडवांस लेवल पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक इस तरह का मार्कर होता है, ये गोल्डन कलर में भी होता है और सिल्वर कलर में भी होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, अब ये देखें, जैसे ये एक पेटल मैंने बनाई हुई है, लेकिन इसके साइड से हम ये लगाएंगे तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो जब हम कोई ट्रे बनाते हैं रेजिन की और जब हम उसको डीमोल्ड करते हैं तो उसकी ये जो साइड्स होती हैं, इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए हम ये वाला जो मार्कर है इसके एजेस पे लगाते हैं। अगर आपकी ट्रे के अंदर गोल्डन फॉइल्स है, मतलब आपने ये वाले फॉइल्स यूज़ किए हैं या गोल्डन कलर ज़्यादा यूज़ किया है, तब आप गोल्डन मार्कर यूज़ करते हैं। और अगर आपने इस तरह का सिल्वर फॉइल यूज़ किया है तब आप सिल्वर कलर का मार्कर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं सारे मटेरियल की कि आपको कहाँ से मिलेगा, इसकी क्या प्राइस होगी। प्राइस तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके पास 5000 तो लाजमी होना चाहिए। अच्छा, और मैं भी काफ़ी दिनों से ट्राई करी थी कि मुझे भी रीज़नेबल प्राइसेस में कहीं से ये सारा स्टॉक मिल जाए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और मैं सारा मटेरियल आप लोगों को खुद ही प्रोवाइड करूँ। और आज ही मुझे मेरे पार्सल रिसीव हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये सारा मटेरियल आपको एक तो मैं खुद भी प्रोवाइड करूँगी, और जो चीज़ मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती रीज़नेबल प्राइसेस पे, जैसे कि रेजिन और अल्फ़ाबेट मोल्ड, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा था, तो फ़ायदा ऐसी फ्री सेशन का और फ़ायदा फिर इतनी इन्फॉर्मेशन देने का कि जो चीज़ें मैं आपको महंगी दूँ, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो चीज़ें दराज से ही ले लें। बेशक टाइम लगता है लेकिन वो आपको
अच्छे प्राइसेस में और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में वहाँ से मिल जाएंगी। जस्ट रेजिन हार्डनर और इसके अलावा अल्फ़ाबेट वाला मोल्ड और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह मैं खुद भी आपको प्रोवाइड करूंगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में। तो मैं उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स वगैरह भी एक लिंक पे शेयर कर दूंगी और वो लिंक भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से वो लिंक ओपन करना है और किस तरह से आप वो लिस्ट देख सकते हैं। और मैं आज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी पिक्चर शेयर कर दूंगी जो जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हैं और उनकी प्राइसेस भी साथ मेंशन कर दूंगी, ताकि आपको इस तरह अलग-अलग डीसी की टेंशन ही ना पड़े। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको अब ये परेशानी होगी कि हम ये सामान कहाँ से लें, हर लिंक पे जाके क्लिक करें और हर चीज़ अलग-अलग पेज से मंगवाने से अच्छा है कि आप किसी एक ही जगह से ले लें। मैं ये नहीं कह रही कि ज़बरदस्ती आप मुझसे लें, अगर आपको किसी और जगह से रीज़नेबल प्राइसेस में मिल रहा है तो वाई नॉट, आप वहाँ से ले लें। जो चीज़ महंगी थी वो मैंने आपको बता दी कि रेजिन इस टाइम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है पाकिस्तान में, और उसके अलावा अल्फ़ाबेट मोल्ड 1400 और 1500 से कम का मिल ही नहीं रहा। तो मैं दराज के लिंक शेयर कर दूंगी, आप रेजिन हार्डनर और अल्फ़ाबेट मोल्ड वहाँ से ले लीजिएगा और बाकी चीज़ें आपको जहाँ भी मिले इंस्टाग्राम पेज वगैरह पे जहाँ से भी सस्ती मिले आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और मैं भी पिक्चर शेयर कर दूंगी, अगर आपने मुझसे लेनी हो तो आप मुझे भी बता दीजिएगा। तो आई होप आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। और आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर पर्सनल डीएम करके भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। अच्छा, और आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारा जो अल्फ़ाबेट मोल्ड है या फिर रेजिन है वो तो 1-2 हफ्ते बाद आएगा, तो तब तक तो हमारी क्लासेस हो जाएंगी। तो ये जो क्लासेस होंगी ये यूट्यूब पे होंगी और ये क्लासेस यहाँ पे सेव रहेंगी, आप कभी भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी आती है। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी वैसे ऐड हैं तो आप वहाँ भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। तो आज मैंने आपके साथ ये सारा मटेरियल शेयर कर दिया है। पहले आपके पास ये सारा मटेरियल होगा सब लड़कियों के पास, तो हम तब भी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लेंगे, चाहे वो 1 वीक बाद हो या 2 वीक बाद हो। क्योंकि जब तक आपके पास ये मटेरियल नहीं होगा, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैं क्लास नहीं दे सकूंगी। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं आपको सिखा रही हूँ और अगर मैं फ्री सिखा रही हूँ तो आप अच्छे से अच्छा सीखें और साथ साथ अपना बिजनेस अच्छे से अच्छा रन कर सकें। तो इसलिए आपको क्लास लेने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होगी और फिर अपनी प्रोडक्ट मुझे शेयर करनी होगी व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि मैं आप लोगों को आपकी मिस्टेक भी बता सकूँ। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।